कि आप जिंदगी में इस्लाम की रविश पर चलते हुए करोड़ों कमा लें, इस्लाम उसको नाजायज नहीं कहता। लेकिन अगर तुम्हारे ऊपर माल की मोहब्बत का गलबा आ गया, वो गालिब आ गया, तो यहीं से तुम्हारी बर्बादी के भी दिन शुरू हो जाते हैं। कभी ऐसा अगर दिल में आने लग जाए कि माल पूरा मेरे पास है, ज़कात निकालूं कि नहीं निकालूं, समझ जाना कि माल ने तुम्हारे दिल पर गलबा कर लिया है। तुम्हारे पास 100 रुपये थे, 5 रुपये कोई सवाल करने वाला आ गया था, तुम्हारे दिल में ये ख्याल आने लग जाए 5 इसको दूं या ना दूं, तो समझ लो कि गलबा तुम्हारे दिल पर माल का आ गया है। 95 पर फिर तुम यानी काने नहीं हो, कनात नहीं कर रहे हो, सबर नहीं है तुम्हें। 5 के जाने पर भी सबर दिल में नहीं आ रहा है, तो समझ लो कि दिल में मोहब्बत माल के गलबा पा चुका है। यहीं से बुराइयों के असरात शुरू होते हैं। जिस दुनिया की और जिस माल की मजम्मत शरीयत में आई है, वो हर माल की नहीं है। आप कमाओ, खूब कमाओ, लेकिन ऐसे ही जैसे समंदर में कश्ती तैरती है, समंदर में कश्ती तैरती है, जब तक कश्ती पानी के ऊपर चल रही है उसकी जिंदगी है, उसकी बका है। लेकिन पानी अगर कश्ती के अंदर आ गया तो पानी में वो कश्ती गर्क हो जाती है, डूब जाती है। तुम दुनिया में रहो, तुम दुनिया में रहो, माल जितना चाहे कमा लो, लेकिन तुम्हारे अंदर दुनिया आ गई तो डूब जाओगे, गर्क हो जाओगे। अब ये कैसे पता चलेगा कि मेरे अंदर दुनिया भर गई है या नहीं भरी? ये तुम्हारे उठने वाले हाथ ही बताएंगे, ये तुम्हारे देने वाले हाथ ही बताएंगे कि जब जब जरूरतमंद तुम्हारे पास आता है तो तुम्हारे पास माल होने के बावजूद तुम उसे देने का ख्याल करते हो या नहीं करते हो। अगर कुछ भी देने का ख्याल आया है, अल्लाह का शुक्र बजा लाओ कि अल्लाह ने तुम्हारे दिल को दुनिया की मोहब्बत से पाक रखा है, तुम अता करने वालों में से हो। और क़यामत के दिन लोगों को देने वाला और बांटने वाला अल्लाह का महबूब कहलाएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत का वो महबूब होगा, क्योंकि अता करना अल्लाह की सिफत है और इस सिफत पर जो दुनिया में अमल करता रहेगा वो अल्लाह का हबीब कहलाएगा। क़यामत के दिन वो पाकों में और इनाम पाने वालों में शुमार होगा। आज इन हालात से हम गुजर रहे हैं, हम देखते हैं प्रैक्टिकली देने वाले जो मामलात हैं, अगर दिल पर तुम्हारे बोझ लगता है किसी को दे करके, या फिर देने के बाद एहसान जताने वाला जज्बा आता है, समझ लो कि तुम्हें दुनिया ने जकड़ रखा है, तुम्हें दुनिया ने अपने घेरे में ले रखा है।